You're watching E9 News. आदाब नाज़रीन, E9 न्यूज़ में आपका खैर मक़दम है। आज पूरे हिंदुस्तान में जो हलचल मची है, वसीम रज़वी ने 26 कुरान मजीद की आयतों को निकालने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशन दाखिल किया है, इसी सिलसिले में डॉक्टर हाफिज़ मुज़फ़्फ़र हुसैन ख़ान साहब ने हिंदुस्तान के माइनॉरिटी मिनिस्टर से रिक्वेस्ट किया है कि जल्द से जल्द वसीम रज़वी पर कार्रवाई शुरू किया जाए और उसे जेल भिजा दिया जाए। और आज पुराने शहर के इलाके दारुश्शिफा में सभी मुस्लिम कम्युनिटी के लोग शिया और सुन्नी ने मिलकर इसका एहतजाज किया और वसीम रज़वी के पुतले को भी जलाया। आइए सुनते हैं डॉक्टर हाफिज़ मुज़फ़्फ़र हुसैन साहब का ये बयान। कैमरामैन यूसुफ के साथ रिपोर्टर कनीज़ फ़ातिमा, E9 न्यूज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं कनीज़ फ़ातिमा E9 न्यूज़ चैनल में आप सबका खैर मक़दम करते हुए हम इस वक्त यहाँ पर दारुश्शिफा ग्राउंड में हैं। यहाँ पर जो है सो वसीम रज़वी, जिसने कुरान की जो है 6 आयतों को जो जलाने ख़त्म करने के लिए जो बोले, उस ताल्लुक़ से शिया सुन्नी यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसके अगेंस्ट में। आइए हम कुछ लोगों से यहाँ पर बात करते हैं। हम यहाँ पर हाफिज़ मुज़फ़्फ़र हुसैन क़ादरी साहब से यहाँ पर गुफ्तगू करेंगे इस ताल्लुक़ से। आइए बात करते हैं। ये मलऊन इब्लीस सैयद वसीम रज़वी जो कहता है उसका नाम, मगर ना ये रज़वी है, ना वसीम है, ना कोई मुसलमान है, ना इसका कोई मजहब है। ये मलून है, इब्लीस है। ये दरअसल है इब्लीस और इत्तेफाक से इंसान के रूप में है। और इब्लीस तो कई किस्म के रूप धारण कर सकता है। अल्लाह ने उसको इख्तियार दिया है इब्लीस को कि क़यामत तक जिस किस्म का चाहे रूप इख्तियार करे। तो ये वसीम रज़वी की हैसियत से जो है इजहार करा है ये। और उसका मुतालबा इतना बदबख्ताना मुतालबा है कि वो वसीम रज़वी कहता है कि सुप्रीम कोर्ट में एक PIL दाखिल करके कि कलाम मजीद में ऐसे 26 आयतें हैं जो इजाफी हैं, उसको डिलीट कर दिया जाए। तो बदबख्त बेवकूफ़ को ये नहीं मालूम कि कलाम मजीद में इजाफी आयतें कैसा हो सकते हैं। क्या और कुरान है क्या जो उसमें कम आया, इसमें ज़्यादा आया? अरे कलाम मजीद एक है, एक रसूल पे नाजिल हुआ है वो। और दूसरी चीज़, सुप्रीम कोर्ट में जो PIL डाला है, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ सुप्रीम कोर्ट ऑनरेबल से कि सुप्रीम कोर्ट का जो काम है वो कॉन्स्टिट्यूशन की हिफाजत करना और कॉन्स्टिट्यूशन की रोशनी में वो मुल्क के जो है कानूनी निज़ाम को बहाल रखना है, उसकी देखभाल करना है। ये हमारा जो कलाम मजीद है वो डिवाइन लॉ है। वो किसी मुल्क या किसी खित्ता या किसी इलाके या किसी सूबे या किसी रियासत के लिए नहीं है, ना कि फिर वो कोई कॉन्स्टिट्यूशन कोई इंसान बनाए सो है या कोई असम्बली या पार्लियामेंट में जो है वो मसौदा तैयार करता है। नौज़ुबिल्लाह, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कलाम है। अल्लाह ने अपनी मर्जी से हुजूर करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम पर नाजिल किया है और फिर किसी एक कौम के लिए नाजिल नहीं किया, सारे बनी आदम के लिए, सारे बनी नौ इंसान के लिए ये कलाम मजीद का नुज़ूल हुआ सो है। ना किसी एक कौम के लिए, ना किसी एक मुल्क के लिए, ना किसी एक रियासत के लिए, ना किसी एक इलाके के लिए, बल्कि सुबह क़यामत तक के लिए सारी बनी नौ इंसान के लिए जो है नाजिल करदा कलाम है। ये कोई इख्तियार किसी को है नहीं कायनात अवालम में कि इसमें से अल्फाज लफ्ज़ तो दूर की बात है, आयतें तो दूर की बात है, एक ज़ेर ज़बर या पेश या जज़म को जो है नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे कर सकें या आजू का बाजू कर सकें, बल्कि हज़फ तो दूर की बात है, किसी एक आयत जो तरतीब करदा है या उसको आगे पीछे भी कोई नहीं कर सकते। तो ये बदबख्ताना पागल पाने की बात है। तो मेरी गुजारिश सुप्रीम कोर्ट से ये है कि वो खुद इस पिटिशनर के खिलाफ सख्त से सख्त सज़ा तजवीज़ करें। बल्कि हम सबका मुतालबा है, बल्कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका है कि उसको फांसी की सज़ा से जो है वो कर दिया जाए, देनी चाहिए, तफवीज़ की जाए, फांसी की सज़ा तफवीज़ की जाए, ताकि फिर कोई बदबख्त इस किस्म का जो है इक़दाम ना कर सके। दूसरी चीज़, अब इसमें इब्लीस किस्म के लोग जो होते हैं ये आपस में फूट डालने की बेइंतहा कोशिश करते हैं। जैसा कि हिंदू मुस्लिम में कभी लड़ा जाए तो कभी शिया सुन्नी में लड़ा जाए। तो ये शिया सुन्नी का इत्तेहाद पहले भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। ऐसे बदबख्तों के नाजेबा अंदाज के इक़दाम से ना कभी हमारा इत्तेहाद पामाल हुआ था, ना पामाल हो रहा है, ना पामाल होगा। ये गलतफहमी को भी दूर करना चाहता हूँ कि हम हैदराबाद में बल्कि सारे हिंदुस्तान में शिया सुन्नी सब एक थे, एक है और एक रहेंगे। और आपसे मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, एक मिनट, आप तमाम ये मेमोरेंडम हमारी हुकूमत को आपने पेश किया, यहाँ पे FIR दर्ज कराई उसके नाम से, ये तफसीलात में करिए। हम जो लैंड पे रहते हैं, लैंड ऑफ द रूल को तो फॉलो करते हुए एक प्रोसीजर है, एक तरीक़ा है कि हमारे जज्बात का इज़हार हुकूमत की नोटिस में लाने के लिए मुतल्लिक़ा पुलिस स्टेशन में इसके ख़िलाफ़ कंप्लेंट हमारी बरहमी का इज़हार करने के लिए देते हैं। मगर ये इसके अलावा जो हमारी असल मुराद है
ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से है कि वो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे जो आपस में फितना फसाद बर्पा करने का बाइस बन रहे हैं और हमारे लॉ एंड ऑर्डर को खराब करने की नाकाम और नामुराद कोशिश कर रहे हैं। सब में पहले एक्शन तो सुप्रीम कोर्ट इन पे लेना चाहिए। और अगर वसीम रजवी जैसा बदबख्त, ना वो शिया है ना सुन्नी है ना कोई हिंदू है ना मुस्लिम, कुछ भी नहीं है, उसका ताल्लुक नहीं है, वो इब्लीस की औलाद है। आज जो इब्लीस की औलाद होती है, आप प्रेस और मीडिया को बता दूं कि आज लखनऊ शहर में जहां पर वसीम रजवी की पैदाइश हुई थी और उसके बाप दादा जहां पर दफन थे, उस कब्रिस्तान में उसने एक अपनी खबर महफूज कराया था। लेकिन आज वहां के मलियाबाद के कब्रिस्तान में जो उसकी खबर थी उसको मिसमार कर दिया गया, तोड़ फोड़ कर दिया गया और ये डिसीजन ले लिया गया आज या कल या कुदरती मौत वो मरने के बाद उस अहाते में, उस कब्रिस्तान में उसका जनाजा नहीं आएगा। ये और दूसरी बात, नेशनल माइनॉरिटी कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आज उसके खिलाफ एक FIR दर्ज करा दिया गया। उसकी मीडिया के पास भी हमने नुमाइंदगी भेज दी गई है और उसको जो कवानीन है उसके तहत नेशनल माइनॉरिटी कमीशन ने सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए उसको गिरफ्तार करने के आर्डर लखनऊ के DG को भेज चुका है। इंशाल्लाह 1-2 रोज में वो गिरफ्तार हो जाएगा। और दूसरी चीज आमिदुल मुस्लिमीन को ये तयक़ुन देना चाहता हूँ कि सब में पहले सुप्रीम कोर्ट में जो PIL दाखिल किया है, सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन की रोशनी में ही फैसले देता है। सुप्रीम कोर्ट को अच्छा मालूम है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मुल्क के किसी के मजहबी मामलात में मुदाखलत करने का कोई राइट्स ही नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट के पहले परवी में नहीं आता कि जो है इसके अंदर जो है कुछ मुदाखलत कर सके। सुप्रीम कोर्ट जब देखेगा इसकी पिटीशन को बगौर